कवियों से हमने प्रेरणाएं ली, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अगर मध्यकालीन कवियों की बात करें तो कबीर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और एक तरह से कहें तो कविता लिखने की राह पर मैं कबीर की पंक्तियों से ही आगे बढ़ा। आधुनिक कवियों की बात करें तो 3-4 कवियों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। जैसे केदारनाथ सिंह एक प्रतिष्ठित कवि रहे हैं, जनपदी रिश्ता भी हमारा उनसे रहा। उनकी एक कविता है हाथ, जिसमें वो लिखते हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह ही गर्म और मुलायम होना चाहिए। इन 4 पंक्तियों में ही उन्होंने जैसे समूचे जीवन का सार रख दिया है। फिर एक कवि हैं नरेश सक्सेना, हम सब जानते हैं, उनसे भी काफ़ी मैं प्रेरित रहा। मूलतः इंजीनियर रहे हैं, विज्ञान के व्यक्ति रहे हैं, तो उनके रचनाओं में, उनके कविताओं में वो वैज्ञानिकता दिखाई पड़ती है। उनकी एक कविता है पुल पार करने से नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। यानी कि आपको उन घटनाओं या कह लीजिए उस जीवन में धंसना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप उस जीवन को जान समझ पाते हैं। इसके अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल या हमारे शहर के हमारे प्रिय कवि हरीशचंद्र पांडे जी रहे हैं, जिनसे मैं काफ़ी हद तक प्रभावित हूँ कविता के क्षेत्र में। अपनी एक कविता मैं साझा करूँगा आपसे, जिसका शीर्षक है पृथ्वी एक अनिवार्यता की तरह है। छोटी सी कविता है। पृथ्वी एक अनिवार्यता की तरह है, सूर्य ही समूचा सच नहीं, इस सच के सहयात्री और भी हैं। अकेले नहीं बनता कोई मंडल, सौर मंडल की बात ही क्या, घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ निरंतर। इस पृथ्वी पर खड़ा कवि सूर्य रश्मियों को एकटक ताकता है, सतरंगी आभा में डूबकर। सौर मंडल को जानने के लिए यह पृथ्वी एक अनिवार्यता की तरह है। सौर मंडल को जानने के लिए यह पृथ्वी एक अनिवार्यता की तरह है। धधकते सूर्य से नहीं, पृथ्वी की सौम्यता से भी इसकी एक अलग तस्वीर बनती है। पृथ्वी की सौम्यता से भी इसकी एक अलग तस्वीर बनती है।